अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पहले आप ये वीडियो देखिए। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। जब से डॉक्टर शमा परवीन के हिजाब पर हाथ डाला गया है, तभी से मुल्क में हुकूमत का दोहरा मियार यानी कि डबल स्टैंडर्ड साफ झलकने लगा है। डॉक्टर परवीन ने जॉब से इनकार कर दिया है। नीतीश कुमार के मुंह पे ताला है, एक लफ्ज माफी का अब तक नहीं निकला। कुछ नेता आके कभी ये कहते हैं कि सिर्फ नकाब पर हाथ डाला तो इतना बवाल, अगर छू देते तो क्या होता, ये जुमला, और उसके बाद फिर तंजिया मुस्कुराहट। फिर बीजेपी के कोई यूनियन मिनिस्टर आके इस पर तबसरा करते हुए कहते हैं कि सरकारी प्रोग्राम है, चेहरा तो दिखाना ही है, ये कोई इस्लामिक देश थोड़ी है। मतलब ये लोग भारत के आईन पर सफेद कफन उड़ा के पूरी तैयारी में। यूपी के कानपुर मेडिकल कॉलेज में रोहित यादव नाम का आदमी हामिला खातून रुखसार के पेट पर लात मारता है, कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। किसी सीईओ को जागरण में भजन गाने की इजाजत, और दूसरी तरफ कोई एसपी प्रॉफिट मोहम्मद के अमन के पैगाम को अगर दे दे तो वो गुनहगार। हम भूल जाते हैं जुल्म की कोई एक वारदात हो तो याद भी रखी जाए, मगर ये जैसे हर दिन का मामूल बन गया है। दाढ़ी, टोपी, बुर्का, नकाब या फिर नमाज पढ़ते हुए मुसलमान या मस्जिद की गूंजती हुई अजानें, ये सब अपराध में बदल दिए गए हैं। साफ है, हिंदू राष्ट्र का लफ्ज अब भाषा से निकलकर जमीनी सतह के सफर का आगाज कर चुका है। मगर तब भी हिंदुस्तानी मुसलमान का संघर्ष जारी है, लड़ाई बाकी है। अंत में सवाल यही है कि हम लोग अपनी जबान का इस्तेमाल कितना करते हैं और इन मुद्दों को जिंदा रखने में हमारा ताउन कितना हो। तो दोस्तों, देखा आपने, अपने भारत की ये हालत हो गई है कि दिन पर दिन नफरत बढ़ती जा रही है। कहीं हिजाब खींच लिया जा रहा है, कहीं अजान रोकने आ जाते हैं हिंदू संगठन के लोग, कहीं किसी को नमाज नहीं पढ़ने देते हैं, बोलते हैं घर में नमाज नहीं होगी, कहीं किसी मुस्लिम महिला के पेट पर लात मार देते हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ, कहीं तो मार ही देते हैं। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। बिहार के नीतीश कुमार ने उस लड़की का नकाब खींचा था, उस पर बीजेपी के मंत्री उत्तर प्रदेश के वो बोलते हैं कि नकाब भी तो खींचा था, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, कहीं उंगली थोड़ी ना लगाई। उसके बाद जो हंस रहे हैं, उनकी हंसी देखिए। और गिरिराज सिंह का बयान आता है, वो बोलते हैं ये कोई इस्लामिक देश थोड़ी है, यहाँ भारत का कानून चलेगा। तो गिरिराज सिंह जी, मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ भारत का कानून चलेगा तो भारत के किस संविधान में ये लिखा है कि किसी महिला का नकाब खींचना चाहिए? वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, हिंदू भी मुंह बंद करके चलती है तो उनका भी मुंह से कपड़ा खींच लेना चाहिए। किस भारत के संविधान की किताब में ये लिखा है? कौन सी किताब पढ़ के आए हैं आप? और हमारी एक गोदी मीडिया की महान पत्रकार, गोदी मीडिया की चित्रा त्रिपाठी जी लिखती हैं कि मैं इस बात से सहमत हूँ, जब हम बराबरी का दर्जा रखने की बात करते हैं तो बच्चों के चेहरे पर नकाब क्यों? तो चित्रा जी, अगर आप रास्ते में कहीं जा रही हैं और दुपट्टा है आपके सर पे या गले में, अगर वो कोई खींच लेता है, या आप कपड़े पहन के जा रही हैं, कोई कपड़े फाड़ देता है, क्योंकि लड़के तो बगैर शर्ट के भी जा सकते हैं, शर्ट नहीं भी पहनेंगे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप दर्जी की बात कर रही हैं, तो आप अगर कहीं भी रास्ते में जा रही हैं और कोई लड़का आपके कपड़े फाड़ देता है या आपका दुपट्टा खींच लेता है, तब भी आप यही बोलेंगी? तब भी क्या आपके हाव भाव या दलाली की जो सीमा है वो यही रहेगी? ये किस कानून की किताब में ये लिखा है कि किसी का नकाब खींच दो? ये इस्लामिक देश नहीं है। ये बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर साहब के जो है हिसाब से चलेगा, संविधान के हिसाब से चलेगा। ये मनुस्मृति के हिसाब से देश नहीं चलेगा। और आजकल जो हो रहा है वो तो साफ देखा जा सकता है कि किस हिसाब से हो रहा है, कौन से संविधान के दायरे में रहकर फैसले हो रहे हैं, कौन से संविधान के दायरे में रहकर संसद में बात हो रही है, कौन से दायरे में रहकर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, कौन से दायरे में रहकर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो रही है। ये तो आज पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। तो मेरी आप लोगों से बस इतनी ही गुजारिश है कि आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। जितने भी इस्लामिक क्रिएटर हैं सबको सपोर्ट कीजिए। आप लोग ये सोचते हैं कि हम सपोर्ट करेंगे तो ये ऊंचा हो जाएगा, लेकिन जितना ही ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतनी ही बात
लोगों तक पहुंचेगी और ज़्यादा दूर तक जाएगी। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि जितनी भी इस्लामिक क्रिएटर हैं उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।